Hello friends, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is Industrial Power in the World. में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है IATF ऑडिट। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं ऑलरेडी एक IATF का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि IATF क्या होता है, IATF के बारे में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है। IATF के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ हमारे जिन फ्रेंड्स ने IATF का वीडियो नहीं देखा है वो आप देखिए। आज का हमारा टॉपिक है IATF ऑडिट टाइप्स। IATF के ऑडिट के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में आपको आज की जानकारी मिलेगी। IATF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। सीरीज का नाम है 16949 और ईयर करंट ईयर चल रहा है 2016 दोस्तों। IATF ऑडिट जो भी किया जाता है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए किया जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और IATF को सिस्टम को फॉलो करने के लिए, जो सप्लायर कंपनी या ऑटोमोटिव कंपनी करती है। दोस्तों, IATF 16949 audits are typically conducted to ensure compliance with the quality management standard for the automotive industry. There are several type of audits. दोस्तों, IATF ऑडिट जो है वो आम तौर पर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में करते हैं। और ऑडिट के कितने टाइप होते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ IATF 16949 ऑडिट्स। दोस्तों, 4 टाइप की ऑडिट कंडक्ट किए जाते हैं। इनिशियली ऑडिट, सर्विलांस ऑडिट, रीसर्टिफिकेशन ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। दोस्तों, इनिशियली ऑडिट क्या होता है? Conducted to determine if an organization's quality management system meets the requirements of IAT 16949। दोस्तों, इनिशियली ऑडिट का मतलब ये होता है कि जिन ऑटोमोटिव कंपनियों में जो OEM कंपनी को पार्ट सप्लाई कर रही है, चाहे वो टीयर 1 हो या 2 हो, वो कंपनियां IATF ऑडिट के लिए इनिशियली ऑडिट करवाती है और IATF ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करता है जिन और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। जिन कंपनियों में IATF ऑडिट नहीं होता है ऑटोमोटिव सेक्टर में, सर्विलांस ऑडिट कंडक्टेड एनुअली टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू मीट द स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, सर्विलांस ऑडिट ईयर में एक बार होता है। उसमें ये IATF ऑडिट के स्टैंडर्ड को देखा जाता है कि ये स्टैंडर्ड कंपनी उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही कि नहीं कर रही है। उसको सर्विलांस ऑडिट कहा जाता है, जो ईयर में एक बार होता है, साल में एक बार होता है। दोस्तों, थर्ड, रीसर्टिफिकेशन ऑडिट conducted every 3 years to recertify the organization's quality management system। दोस्तों, रीसर्टिफिकेशन का मतलब ये है, सर्टिफिकेशन है उस कंपनी के पास, ऑटोमोटिव कंपनी या सप्लायर कंपनी के पास, लेकिन जो IATF की जो स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एवरी 3 ईयर के बाद, हर 3 साल के बाद आपका कंपनी में ऑडिट होगा और उसमें देखा जाएगा कि आप IATF स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसमें रीसर्टिफिकेशन मतलब दोबारा ऑडिट होता है सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, फोर्थ है स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेटेड एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न। दोस्तों, स्पेशल ऑडिट उसको कहा जाता है जिसमें कि मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कहीं दूसरी जगह पर लोकेट हो रहा है या कुछ उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ है, इसलिए उसको स्पेशल ऑडिट कहा जाता है। उसका स्पेसिफिक कंसर्न होता है या फिर कस्टमर की अलग से कुछ रिक्वायरमेंट रहती है और IATF के स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहा है कि नहीं है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, इसलिए उसे स्पेशल ऑडिट कहा जाता है। दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ ऑडिट्स कितने टाइप के होते हैं: इनिशियली ऑडिट, सर्विलांस ऑडिट, रीसर्टिफिकेशन ऑडिट और स्पेशल ऑडिट। दोस्तों, ऑडिट स्कोप मतलब किस किस क्षेत्र में ऑडिट के लिए ऑडिट किया जाता है: क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम
evaluation of the organization's quality management system including policies, procedures and process। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में दोस्तों ये देखा जाता है कि उसकी पॉलिसीज जो है प्रॉपर पॉलिसीज यूज हो रही कि नहीं हो रही है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किस प्रोसेस से काम किया जा रहा है। जो भी वर्क हो रहा है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखा जाता है। प्रोसेस ऑडिट, इवेल्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसेस सच एज ए डिजाइन, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। दोस्तों प्रोसेस ऑडिट में ये देखा जाता है कि वो उसमें प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, डिजाइन डिजाइन में, प्रोडक्शन में और डिलीवरी में, ये प्रोसेस ऑडिट में देखा जाता है। प्रोडक्ट ऑडिट, इवेल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू इंश्योर दे मीट कस्टमर एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट। दोस्तों प्रोडक्ट ऑडिट में हम ये देखते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब ऑडिट के दरमियान हमें देखा जाता है। तो इसमें इस ऑडिट के स्कोप में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट। ऑडिट बेनिफिट, दोस्तों ऑडिट करने के फायदे क्या हैं? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑडिट? व्हाट इज द बेनिफिट क्या है ऑडिट के? इम्प्रूव द क्वालिटी, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। दोस्तों फर्स्ट इम्प्रूव द क्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द क्वालिटी इशू। दोस्तों हमें क्वालिटी के इशू मालूम पड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमें कहाँ पर क्वालिटी में मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं, क्वालिटी मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी हो, प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक हो, मेंटेनेंस हो, या फिर सर्विस सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर हो, डिलीवरी हो, लॉजिस्टिक हो, उसमें हमें ये देखा जाता है कि ऑडिट के दौरान हमें कहाँ-कहाँ पर इश्यू फाइंड आउट हुए हैं। उन इश्यू को हमें आइडेंटिफाई करने के बाद ऑडिट के टाइम पे जो आइडेंटिफाई होते हैं उसमें करेक्शन करना है क्वालिटी इश्यूज को। इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दोस्तों कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमें क्वालिटी और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कस्टमर का, जब हम आईएटीएफ का ऑडिट हम करते हैं तो, या ऑडिट करवाते हैं, या आईएटीएफ के ऑडिट का सिस्टम को फॉलो करते हैं। रेगुलरिटी कंप्लायंस, इंश्योर द कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। दोस्तों आईएटीएफ का स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है जब ऑडिट हो जाता है कि वो गवर्नमेंट की या नियमों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीजें हमें क्वालिटी के आईएटीएफ के ऑडिट के बारे में, क्वालिटी का ऑडिट जब होता है तो हमें पूरी जानकारी दी जाती है, और उसमें ये सिस्टम बताया जाता है कि कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंप्रूवमेंट, हमें इंप्रूवमेंट की डेटा मिलता है कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑडिट के बारे में समझ में आ रहा होगा। ऑडिट कंडक्टेड बाय फर्स्ट सर्टिफिकेशन बॉडीज, जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स कंडक्टेड ऑडिट टू सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन टू आईएटीएफ 16949। दोस्तों थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं ऑडिट, सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो आईएटीएफ द्वारा होता है। दोस्तों आईटीएफ की बॉडीज होती है जो सर्टिफिकेशन रहती है, और वो सर्टिफिकेशन बॉडीज सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है। ओके, और हम कंपनियों में आईटीएफ ऑडिट के पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरनल ऑडिट लेते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि जो भी हम ऑडिट आईटीएफ का ऑडिट होने वाला है, तो उस ऑडिट में हम ये देखा जाता है, जो इंटरनल ऑडिट कहा रखा जाता है कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहे हैं, जो आईएटीएफ के सिस्टम्स हैं वो सिस्टम फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऑडिट के बारे में समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने टाइप के होते हैं। तो आप ये वीडियो को एक बार दो बार आप आपके हिसाब से, जब जब तक आपको समझ में नहीं आया आप देख सकते हो। आप कमेंट लिख सकते हो आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल पे आपको कई तरीके के वीडियो मिलेंगे, और आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस